नमस्कार दोस्तों, भारत युग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक बेहद ही हॉट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हम टीवी चैनल्स पे, न्यूज़पेपर्स पे और आम बोलचाल में हम इस विषय पे बात करते हुए लोगों को सुनते हैं, देखते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल डेब्ट पे, यानी कि जो भारत सरकार कर्ज लेती है, तो कर्ज क्यों लेती है, उसका क्या करती है। और जो बात करी जाती है कि हर देशवासी पे इतने हजार का, इतने लाख का कर्ज है और देश डूब रहा है, यहाँ तक की बातें की जाती है। तो ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है, हकीकत में सरकार कर्ज लेती क्यों है, तो ये सब आज हम जानने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, घंटा जो है उसको बजा दो और लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को राशन मुहैया करवाना, सब्सिडी पहुंचाना और इसके अलावा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रोड्स को बढ़ाना, रेलवे, एयरपोर्ट्स बनाना, स्कूल्स बनाना, तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। और सरकार दो तरीके से ये कर्ज लेती, एक आंतरिक कर्ज होता है और एक बाहरी कर्ज होता है। आंतरिक कर्ज वो कर्ज होता है जो भारत सरकार भारत के अंदर ही कर्ज लेती है, भारत के बैंकों से, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, आरबीआई, इन सभी से लिया गया कर्ज आंतरिक कर्ज होता है। सरकार आमतौर पर सरकारी सिक्योरिटी बिल जीसैक के द्वारा कर्ज लेती है। मार्केट स्टेबलाइजिंग बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, गोल्ड बॉन्ड्स, कैश मैनेजमेंट बिल, इन सभी से जो भी सरकार को पैसा प्राप्त होता है, ये सभी कर्ज के रूप में आता है, ये सभी आंतरिक कर्ज के रूप में आते हैं। इसी के साथ बाहरी कर्ज या एक्सटर्नल डेब्ट, वो डेब्ट होता है जो सरकार बाहर से कर्ज लेती है, जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एनआरआई या मित्र देशों से लिया गया कर्ज, ये सभी एक्सटर्नल डेब्ट में आता है। एक्सटर्नल डेब्ट की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि इसका भुगतान यूएस डॉलर, पाउंड या यूरो में करना पड़ता है, जिसका असर भारत के विदेशी रिजर्व में पड़ता है। हाँ, आज के समय भारत सरकार इस दिशा में भी काम कर रही है, जहां पे मित्र देशों के साथ आपसी रजामंदी के साथ अपनी अपनी करेंसी में भुगतान ले और दे सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये करेंसी सिर्फ एक बार्टर सिस्टम की तरह ही काम कर सकती है। आज भी यूएस डॉलर, पाउंड या यूरोस का ही इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जाता है। इसीलिए कोई और करेंसी अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो उसका इस्तेमाल हम किसी थर्ड पार्टी को देने में नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर 205 लाख करोड़ का कर्ज बाकी है। इसमें से 161 लाख करोड़ का कर्ज भारत सरकार के ऊपर है और करीबन 44 लाख करोड़ का कर्ज अलग अलग राज्य की सरकारों पर है। इसमें भी विदेशी कर्ज की अगर हम बात करें, जिसका हुआ सबसे ज्यादा उड़ाया जाता है आजकल मीडिया और सोशल मीडिया के जमाने में, तो उसमें 55 लाख करोड़ का ही कर्ज विदेशी कर्ज है और बाकी जो कर्ज है वो आंतरिक कर्ज है। और उसमें भी ये कर्ज सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का कर्ज भी है। हाँ, ये मानना पड़ेगा 2014 से पहले के मुकाबले में कर्ज काफी बड़ा है, लेकिन अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बेहतर रोड्स चाहिए, बेहतर हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब चीजें चाहिए, तो सरकार को कहीं ना कहीं से कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। इसे हम इस तरीके से नहीं देख सकते हैं जिस तरीके से किसी आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज चैनल्स में भी दिखाया जाता है कि प्रति भारतीय के ऊपर इतने लाख करोड़ का कर्ज है। इस नजरिए से नहीं देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक ही बात समझ में आती है, जब सरकार का उद्देश्य देश को आगे बढ़ाना हो, यहाँ पे रोजगार पैदा करना हो और 80 करोड़ लोगों का पेट भरने की जब बात हो, तो एक ही बात समझ में आती है, कर्ज लेना अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए। जय भारत, जय जननी, जय महाकाल।